नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। अभय न्यूज के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपए में कराएं बुकिंग। बड़नगर नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप किंशुक के ठिकानों पर मंगलवार तड़के लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद जो जानकारी निकल कर आई है, उसके बाद कुलदीप किंशुक को आप कुलदीप धनसुख कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़नगर नगर पालिका CMO के पद पर सुशोभित कुलदीप किंशुक छापे के वक्त उज्जैन में शिवांश पैराडाइज स्थित निवास पर मिले। कुलदीप के घर पर ही छापे के वक्त शाजापुर जिले के पोलाईकला नगर पंचायत CMO वीरेंद्र मेहता, महितपुर नगर पालिका CMO प्रदीप शास्त्री के अलावा कुलदीप के बचपन के दोस्त कैलाश मालवी और मुकेश परमार भी लोकायुक्त की टीम को मिले थे। इन पांचों ने यहां सोमवार रात दारू पार्टी की थी और यहीं रुक गए थे। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई के वक्त कुलदीप के घर पर मौजूद 4 दोस्तों के भी मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए थे। अब ज़रा नज़र डालते हैं कुलदीप किंशुक के घर से मिले दौलत खाने पर। लोकायुक्त ने कुलदीप किंशुक के उज्जैन में शिवांश पैराडाइज स्थित घर के अलावा माकड़ोन और बड़नगर के सरकारी आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की है। तीनों ही घरों पर जांच पड़ताल के दौरान लगभग 4 लाख रुपए नकद, बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण, 2 महंगी कारें, 2 दोपहिया वाहन मिले हैं। इसके अलावा कुलदीप किंशुक द्वारा अपनी मां के नाम से तराना तहसील में 3.5 एकड़ जमीन खरीदने की जानकारी भी मिली है। उज्जैन शहर में कुलदीप के नाम से विवेकानंद कॉलोनी में 2 और शास्त्री नगर में भी 1 मकान होने की जानकारी लोकायुक्त की टीम को मिली है। इसके अलावा उज्जैन में रेलवे स्टेशन के सामने भी कुलदीप किंशुक ने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की नगर निगम से अनुमति ली हुई है। अब तक की जांच में लोकायुक्त की टीम को अलग अलग बैंकों में उसके 56 खाते होने की जानकारी भी मिली है। इन सभी खातों में कितनी रकम जमा है, इसकी जानकारी अब बैंकों से जुटाई जाएगी। पूरी जांच में कुछ अलग तरह के खुलासे भी हुए हैं। बड़नगर नगर पालिका CMO कुलदीप किंशुक ने अपने दोस्त मुकेश परमार के नाम से एक महंगी गाड़ी खरीदी हुई थी, जबकि मुकेश परमार की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वह महंगी गाड़ी मेंटेन कर सके। कई अन्य लोगों के नाम से भी कुलदीप किंशुक द्वारा संपत्तियां खरीदने का ब्यौरा सामने आया है, जिसकी तस्दीक अभी जारी है। करोड़ों रुपयों के आसामी कुलदीप किंशुक की हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2004 में ये शख्स पंचायत सचिव के पद पर सरकारी नौकरी में आया था। 2009 के आसपास इसने अपना अटैचमेंट नगरीय प्रशासन विभाग में करवा लिया और यहीं राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन भी पा लिया। राजस्व निरीक्षक पद पर रहते हुए ही तथाकथित सेटिंग के चलते यह बड़नगर नगर पालिका का CMO बन बैठा। 16 साल की अपनी नौकरी में कुलदीप किंशुक ने वैध तौर पर करीब 30 लाख रुपए की ही आय अर्जित की है, जबकि उसके पास से मिली संपत्ति का ब्यौरा इससे भी 10 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। बहरहाल लोकायुक्त की टीम ने कुलदीप किंशुक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है और इस भ्रष्ट अधिकारी से जुड़ी अन्य परतें भी खंगाली जा रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे मंगलवार सुबह उज्जैन आए। यहां महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के उपरांत अभिलाष पांडे ने लोकशक्ति कार्यालय फ्रीगंज पर पहुंचकर युवा मोर्चा के स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात की। भाजपा कार्यालय से ही भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश स्तरीय युवा स्वाभिमान यात्रा की भी शुरुआत की। उज्जैन से शुरू हुई युवा स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर युवाओं को तिलक लगाकर सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सतना में हुई लव जिहाद की घटना के खिलाफ भी 18 और 19 सितंबर को युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर कांग्रेस कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। युवा मोर्चा की उपचुनावी रणनीतियों के बारे में आप खुद अभिलाष पांडे से ही सुनिए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा झूठ बोले कौआ काटे अभियान के माध्यम से हम हर जगह कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को घेरने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आपने झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद के नाम पर युवा शक्ति मिशन बनाकर आप 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की आपने बात कही थी। एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर जिसको आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। उसका युवा मोर्चा और मध्य प्रदेश का नौजवान पुरजोर विरोध करता है। जिस भी विधानसभा के अंदर
कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। युवा मोर्चा उनका पुरजोर विरोध करता रहेगा। साथ ही आज से 15 सितंबर से भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन पर युवा मोर्चे ने युवा स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ की है। सभी विधानसभाओं पर ग्राम केंद्र, नगर केंद्र में युवा मोर्चे की यात्राएं निकल रही हैं। हम पत्रक हमने बनवाए हैं, उन पत्रकों को वितरण कर घर घर लोग संपर्क करेंगे, पंचायत की समितियां संपर्क करेंगी और हर घर में नौजवानों को तिलक लगाकर हम उनका अभिनंदन और स्वागत करने वाले हैं कि कांग्रेस ने आपके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, आपको ढोर चराने की बात कही, आपको बैंड बजाने की बात कही, लेकिन आपके स्वाभिमान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस पूरे अभियान की दृष्टि से युवा मोर्चा आज से युवा स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ कर रहा है। देवास रोड स्थित प्रोटेस्टेंट ईसाई समाज के धर्मस्थल मसीह मंदिर को लेकर फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी के बाद मसीह समाज के लोग मंगलवार शाम एसपी कार्यालय पर पहुंचे और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल फेसबुक पर किसी अर्जुन रिछारिया नामक शख्स ने मसीह चर्च के साथ मंदिर शब्द जोड़े जाने पर टिप्पणी की है। उसने इसे धर्मांतरण का एक हथकंडा बताया है। मसीह समाज के लोगों का तर्क है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई समाज अपने धर्मस्थल के साथ हमेशा से ही मंदिर शब्द का इस्तेमाल करता रहा है। जो लोग इस पर आपत्ति लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वे ईसाई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीले रोग से सोयाबीन का सत्यानाश करवाकर बैठे उज्जैन जिले के किसानों के लिए 2 राहत वाली खबर आई है। जिले के लगभग 1,44,123 किसानों को 18 सितंबर को पिछले साल की फसल बीमा की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा की यह राशि ट्रांसफ़र करेंगे। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री उज्जैन आ रहे हैं। उनके आगमन का फाइनल कार्यक्रम फिलहाल नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि वे 18 सितंबर को लगभग 12:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और यहां करीब 1.5 घंटे रहेंगे। मुख्यमंत्री उज्जैन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण इस सम्मेलन में चुनिंदा किसानों को ही आमंत्रित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान उज्जैन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में लगभग 4,600 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र करेंगे। 2019 में भी सोयाबीन की उपज को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। समूचे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान उज्जैन जिले के किसानों ने सहन किया। 2019 के फसल बीमा के रूप में हमारे जिले के किसानों को 868 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला के मुताबिक पहले ये कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में आयोजित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन वर्षाकाल और कोरोना संक्रमण के कारण विक्रम कीर्ति मंदिर या कालिदास अकादमी में से किसी एक स्थान पर चुनिंदा आमंत्रित किसानों के बीच ही कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया है। दूसरी राहत वाली खबर जिले के उन किसानों के लिए है जिन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के बावजूद रुपयों का भुगतान नहीं हो सका था। अकेले अभय न्यूज़ ने ही इस मुद्दे को उठाते हुए जिले के किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया था। हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने अपने बुलेटिन के ज़रिए किसानों की समस्या को शासन प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाया और अब कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के 1598 किसानों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 महीनों से ज़्यादा वक्त से अपनी रकम के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे जिले के 1,500 किसानों को अगले 3 दिन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की रकम डाल दी जाएगी। जवाहर नगर कॉस्मोस मॉल के पीछे थोक बीड़ी सिगरेट पाउच का कारोबार करने वाले एक दुकानदार के साथ लगभग 10,000 रुपये की ठगी हो गई है। गौरव किराना के संचालक मुकेश मिश्रा निवासी ऋषिनगर की दुकान पर एक युवक ग्राहक बनकर पहुंचा और उनसे पाउच बीड़ी सिगरेट खरीदे। इसके बाद इस युवक ने मुकेश मिश्रा को पेटीएम के जरिए भुगतान करने का मैसेज दिखाया और सामान लेकर चला गया। इस ग्राहक के जाने के बाद मुकेश मिश्रा को पता चला कि उसके बैंक खाते में रुपए ट्रांसफ़र हुए ही नहीं। ठगी करने वाले ने उन्हें रुपए ट्रांसफ़र करने का जाली मैसेज दिखा दिया था। मामले में मुकेश मिश्रा ने नानाखेड़ा थाने पर शिकायत की है। किराने का सामान बंदा लेने आया था, पेटीएम करा, फर्जी पेटीएम करके चला गया। जी, कितने की धोखाधड़ी हुई आपके साथ? 9,783 रुपये की। और अब चलते चलते
मंगलनाथ मंदिर के नज़दीक शिप्रा नदी के पुल पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। रायसेन के दर्शनार्थियों से भरी एक इनोवा एसयूवी तेज़ रफ्तार के कारण पुल के सीमेंटेड रेलिंग को लांघती हुई आज बीच में लटक गई। इसी पुल पर इसी जगह 2010 में ठीक इसी तरह का एक हादसा हो चुका है। इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। महिदपुर के झरखेड़ी गांव के शिक्षक नरेंद्र भाटिया ने अपने ही नाबालिग पुत्र के खिलाफ महिदपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। नरेंद्र भाटिया के मोबाइल फोन से नाबालिग बेटे ने शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया था। इससे शिक्षक पर निलंबन की आंच आ गई। मंगलनाथ मंदिर के नजदीक शिप्रा स्टॉप डैम से रविवार दोपहर शांति नगर में रहने वाले युवक सुदेश पिता कन्हैया लाल चौहान की लाश बरामद की है। मक्सी रोड उद्योगपुरी की सुपारी फैक्ट्री में काम करने वाला सुदेश चौहान 3 दिन से लापता था। 16 सितंबर बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवीन पात्रता पर्ची वितरण की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार की इस योजना के बाद सितंबर माह से जिले के 32,197 नए परिवारों को भी सस्ता राशन लेने की पात्रता हासिल हो जाएगी। बहादुरगंज स्थित शीतला माता मंदिर की गली और फाजलपुरा देशी कलाली के पास से सोमवार को 2 अलग अलग लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो गई है। बहादुरगंज में रहने वाले उमेश डाबी और कलालपुरा भैरवगढ़ में रहने वाले आशीष सोलंकी ने कोतवाली और चिमनगढ़ मंडी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मंगलवार दोपहर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मृदा प्रोजेक्ट के तहत रामघाट पर फुट ब्रिज बनाने, हरिफाटक ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने सहित अन्य कई प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी प्रैक्टिस करने वाले 2 डॉक्टर विपिन पोरवाल और नीलेश डामोर को शोकज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दोनों ही डॉक्टर्स की माधवनगर कोविड केयर सेंटर पर रोस्टर ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन दोनों ड्यूटी से अनुपस्थित मिले हैं। तो आपने देखा आज दिन भर का हाल। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।